हेलो गाइज, वेलकम टू चॉइस क्लासेस। आज हम चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम थे यानी क्वेश्चन थे उसे हमें करने हैं। तो पहले हम क्वेश्चन करेंगे जो कल टॉपिक पढ़ा था कि भारतीय संख्या पद्धति को अगर अंकों में दिया है तो कैसे हम उसे शब्दों में लिखेंगे और शब्दों में दिया है तो कैसे अंकों में लिखेंगे। तो पहले जानते हैं भारतीय संख्या पद्धति को अंकों से शब्दों में लिखना। भारतीय संख्या पद्धति को अंकों से शब्दों में लिखना। हमें पता है कि इन संख्या पद्धति की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अगर एक बड़ा सा नंबर दे दिया जाए और उसे किसी और से बताना हो कि ऐसे वो कितनी बड़ी संख्या है, तो हम लोग एक शब्दों के माध्यम से बता सकें, इसलिए इनसे मतलब संख्या पद्धति की ज़रूरत पड़ी। और क्यों अंतर्राष्ट्रीय और एक होता है भारतीय संख्या पद्धति और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, तो क्यों दो की ज़रूरत पड़ी? दो किस लिए पड़ी? क्योंकि इंडिया में रहने वाले लोग भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार बातें करेंगे नंबर को लेके, और अदर कंट्री वाले लेके या सारी कंट्री लेके एक इंटरनेशनल सिस्टम पद्धति नंबर को लेके बनाएगी, जिससे वो बातें करें। मतलब उनका भी अंकों को शब्द में कहने का बात एक ही रहे। तो पहले हम लोग क्या कहते हैं, भारतीय संख्या पद्धति को अंकों से शब्दों में लिखना सीखेंगे। तो पहले हम यहाँ देखते हैं तो ये एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं। ये हो गया 59001। अब हमें इसे शब्दों में लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार इसे देखेंगे कहाँ तक ये नंबर दिया हुआ है। तो कैसे पढ़ते हैं, पहले क्या करेंगे, ऐसे एक बड़ा सा नंबर इसको लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इसे पढ़ेंगे, इसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी 10,000 के लगभग 10,000 में ये नंबर दिया हुआ है। तो अब कैसे करेंगे, ऐसे 59,000, 59,000। अब यहाँ देख रहे हैं क्या डबल जीरो के बाद एक है, 59,001। ये हो गया, इसे शब्दों में लिखा गया। सिमिलरली अगर एक और एग्जांपल दिया, अगर यहाँ पे ऐसे रहता 59,431, तो इसको कैसे लिखते हैं शब्दों में, 59,000। अब देखो 59,000 तो कंप्लीट हो गया। अब क्या है, 431, 431। ओके, तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं कि अंकों से शब्दों में लिखते हैं। तो हम बड़े नंबर का एग्जांपल लेते हैं, यह हो गया। और हमें पता है कि भारतीय संख्या पद्धति में शुरू से यानी दाएं से बाएं की ओर 3 अंक बाद कॉमा लगता है, फिर 2 अंक बाद कॉमा लगा रहता है नंबरों के बीच में। ये इसका नियम होता है भारतीय संख्या पद्धति का। तो अगर हमें इसे लिखना हो तो हमें इसे लिखना है क्या, शब्दों में। तो पहले क्या करेंगे, पढ़ेंगे कहाँ तक कि नंबर गिवन है, दिया हुआ है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। लाख तक के लगभग में नंबर दिया हुआ है, तो इससे बराबर क्या लिखेंगे, 6 लाख। ये हो गया 6 लाख। अब क्या, ये 66,000, 66,000, 6,66,000। अब इसको, ये तो 6 लाख भी कंप्लीट हो गया, ये 66,000 ये भी हो गया। अभी इन तीनों को एक साथ लेंगे। कहने का मतलब कि जैसे ये जो कॉमा लगे रहते हैं, तो ये 2 नंबरों को एक साथ लेते हैं, ये 2 नंबरों को एक साथ लेते हैं, फिर 3 लेते हैं। अगर ऐसे एक है तो पहले एक को लिखेंगे, जैसे यहाँ पे हमने पहले 6 को लिखा, ये 6 लाख है, फिर 66,000 को एक साथ लिखा। क्यों? क्योंकि ये दोनों बीच में कॉमा है, तो इन दोनों को एक साथ लेकर लिखेंगे।
तो 6,66,000। अब ये देखिए 3 अंक बाद कमा लगा हुआ है, तो इन तीनों को एक साथ लिखेंगे। 6,66,666, 666। ओके, अब थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं। तो अगर लिखा हुआ है 36,0,0,0,0,0,1, इसे हमें क्या करना है, शब्दों में लिखना है। सबसे ज़्यादा उन नंबरों को थोड़ी बहुत मतलब कन्फ्यूजिंग होती हैं कि जिनके बीच में ज़्यादा जीरो आ जाए, उन्हें शब्दों में लिखने में थोड़े बहुत कन्फ्यूजन होते हैं। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे, इसको क्या पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो क्या लिखेंगे, 3 करोड़, 3 करोड़, या 3 करोड़ हो गया। फिर लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 3 करोड़ हो गए 60 लाख, 3 करोड़ 60 लाख। अब देखिए यहाँ पे ये 0 है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे 0 है तो कुछ नहीं, 1 है तो 3 करोड़ 60 लाख 1, क्योंकि इसके 60 लाख के बाद और 1 से पहले क्या है, सब नंबर 0 है, तो 0 की कोई वैल्यू लिखते ही नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देंगे, 1। ऐसे फिर एक और एग्जांपल देखते हैं। ऐसे दिया हुआ है, एक ये हुआ और ये हुआ, इन दोनों को लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख पे दिया यानी 36 लाख। देखिए ये तो हो गया 36 लाख, बाकी 0 है तो कोई वैल्यू नहीं, फिर लिख देंगे 1, 36 लाख 1। सिमिलरली अब इसे लिखना है, तो इसे क्या करेंगे, डायरेक्ट 36 लाख ही लिख देंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो क्या हो गया, ये 36 लाख। अब आगे कुछ लिखेंगे नहीं, क्योंकि उसके बाद सिर्फ 0 ही 0 है। अगर कोई नंबर रहता, जैसे यहाँ पर 1 था तो लास्ट में लिख दिया 36 लाख 1, यहाँ पे 0 ही है तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो 36 लाख। एक्चुअली यहाँ पे 0 की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बट कहने का मतलब कि 36 लाख ही सफिशिएंट होता है। अब 0 को लिखा नहीं जा सकता शब्दों में, तो डायरेक्ट हमें क्या कर लिया, 36 लाख में वो ही इंक्लूड हो गया 0। अब बात करते हैं कि भारतीय संख्या पद्धति में शब्दों से अंकों में लिखना। यहाँ पे हम लोग क्या सीखेंगे, शब्दों से अंकों में लिखना सीखेंगे। हमने अंकों से शब्दों में लिखना सीख लिया, अब क्या करेंगे, शब्दों से अंकों में लिखना। तो देखिए शब्दों से अंकों में कैसे लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे पहला उदाहरण दे दिया, अगर लिखा हुआ है 60 लाख 35,000 340। हमें इसे क्या करना है कि ये शब्दों में दिया हुआ है, हमें इसे क्या करना है कि अंकों में लिखना है। तो करते क्या है, पहले यहाँ देखेंगे क्या लिखा हुआ है, 60 लाख लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है कि पहले कुछ ऐसे पॉइंट लिखनी है। इकाई हो गया ये, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख पे आ गया हम लोग, लेकिन 10 लाख है क्योंकि यहाँ पे 60 लाख है, तो 10 लाख के कंपेरिजन में है। क्या करेंगे, 3 और 2 अंक बाद कॉमा लगा देंगे। पहले 3 अंक बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 2 अंक बाद फिर जितना बचा उसको छोड़ देंगे। अब लिखते हैं कैसे लिखेंगे, 60 लाख लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 जीरो लिख देंगे, 60 लाख। फिर 35,000, यहाँ पे 35,000 लिख देंगे। फिर 340, 340 लिख देंगे। एक बार और लिखते हैं। पहले क्या करेंगे कि यहाँ देखेंगे क्या लिखा हुआ है, 60 लाख है। अगर यहाँ पर अगर 5 लाख लिखा रहता तो हम लोग इस वाले पोजीशन को नहीं लिखते। अभी एक और एग्जांपल लेके समझा दे रहे हैं, पहले देखते हैं, दोनों साथ लेके चलते हैं। अगर यहाँ पे रहता
6,35,340। अब देखिए ये दोनों क्वेश्चन लगभग सेम ही है, बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 6 है। तो पहले क्या करेंगे कि भाई देखते हैं कि लाख तक हम लोग पहले पोजीशन को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। इस बार लाख ही पे रुक जाएंगे और यहाँ पे हमने क्या किया था, 10 लाख तक गए थे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। क्यों 10 लाख गए थे, क्योंकि यहाँ पे 60 लाख है। तो 60 लाख क्या दिखाता है, 60 वैसे ही 2 अंकों का है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 60 लाख के लिए 2 पोजीशन पहले वो दिखाएंगे। यहाँ पे 6 है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख, यानी लाख वाले पे सिर्फ एक ही नंबर आएगा 6, तो हम लोग लाख वाले पे एक ही नंबर लेते हैं। अब लिखेंगे, देखिए 6 लाख, 6 लाख हो गया, फिर 35,340। ये हमारा क्या हो गया, शब्दों से अंकों में आ गया, ये भी शब्दों से अंकों में आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, दिया हुआ है 8 करोड़ 40 लाख, 8 करोड़ 40 लाख, 8 करोड़ 40 लाख, 40 लाख, सॉरी ये कामा नहीं रहता है, ये मैं गलत लिख रहा था, कॉमा नहीं लगाते। कॉमा सिर्फ कब लगाते हैं, जब अंकों में लिखते हैं तब कॉमा लगाते हैं। और कॉमा लगाने का भारतीय संख्या पद्धति में क्या रूल है कि पहले शुरू से 3 अंक बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 2 अंक बाद कॉमा लगाते हैं। ओके, 8 करोड़ 40 लाख, 40,000, सॉरी ये कॉमा नहीं लगाएंगे, 440। अब देखिए, अब हमें इसे क्या करना है, शब्दों में लिखना है। तो शब्दों में कैसे लिखेंगे, पहले क्या करेंगे, पहले कुछ पोजीशन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कहाँ तक, करोड़ तक जाएंगे और 8 करोड़ तक जाएंगे, यानी 1 करोड़ के लगभग तक जाएंगे, क्योंकि 8 एक डिजिट का नंबर है। जैसे हम लोग यहाँ पे 60 लाख क्यों जाते थे, तो यहाँ पे देखिए 60 क्या है, दो अंकों का नंबर है, और यहाँ पे 6 क्या था, 1 अंकों का नंबर है। तो हम लोग क्या करते थे कि जब काउंट करते हुए आते थे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो यहीं तक आ जा रहा है, लेकिन हमारा जो नंबर है ये 60, ये 2 अंकों का नंबर है। सॉरी वो दिखाने, ये जो 60 लाख है ये 2 अंकों का नंबर है और 6 क्या नाम है, 1 अंकों का नंबर है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसे पहले पोजीशन देते हुए चलते हैं, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यहीं तक आ गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 60 गिवन है, ये जो 60 है ये 2 अंकों का नंबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, लाख एक नंबर, एक अंक का नंबर है, एक और बढ़ा देंगे 10 लाख। क्यों 10 लाख तक ले जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे 60 लाख है ये 2 अंकों का है 60, और यहाँ पे 6 है, 6 यानी 6 क्या है, 1 अंक वाले, ये 1 अंक है 6। तो क्या करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 6, यहाँ पे 6 लाख जो है वो 1 अंक लेकर बोल रहा है, यहाँ पे हम बस एक ही प्लेस रख जाएंगे। और यहाँ पे 66 लाख हो जाता तो फिर एक और आगे बढ़ जाता 10 लाख तक। अब इसी को ऐसे ही हम लिखेंगे, क्या करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब देखिए करोड़ में 10 करोड़ तक क्यों नहीं है, क्योंकि 8 क्या है, 1 अंक का नंबर है, तो एक ही अंक से हमारा काम चल जाएगा। अब लिखते जाते हैं कुछ ऐसे, क्या है यहाँ पे 8 करोड़ 40 लाख, 40 लाख, 40,000, 40,000, 440, यानी 440। काफ़ी इजी मेथड है, बस क्या करना, पोजीशन वो कर देना है और डायरेक्टली लिख देना है। अब कुछ इसी में कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं, जो शब्दों से पहले क्या करेंगे, अंकों से शब्दों में, फिर शब्दों से अंकों में लिखेंगे। जो भारतीय संख्या पद्धति पे आप उदाहरण लेते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ हो गया 11,000,
11,001 हुआ। ये हुआ नंबर बी। इसे शब्दों में लिखना है इन दोनों को। और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सॉरी, एक है, ये हो गया। और एक और लास्ट एग्जाम्पल हो गया। ये ले लेते हैं 402। अब इसे हमें लिखना है। तो पहले आते हैं, पहले फर्स्ट को लिखेंगे। ये दिया हुआ है तो क्या ये गिवन है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी 10,000 तक गिवन है। तो अब क्या करेंगे, 10,000 पोजीशन पे क्या है, 11 है, तो क्या लिखेंगे, 11,000। उसके बाद क्या है, 0 है, फिर 1 है, 11,001। फिर यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10 लाख पे कितने हैं, 12 है, तो क्या लिखेंगे, 12 लाख। और सब जगह 0 है तो 12,01,000 ये हो गया। अब फिर इसे ही पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो क्या लिखेंगे, 1 करोड़। उसके बाद 1,20,000, सॉरी, 1,20,00,000, हज़ार नहीं, 1,20,00,000 1। और फिर यहाँ पे क्या हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। 10 अरब तक है तो 10 अरब की जगह क्या है, 35 है, तो क्या लिखेंगे, 35 अरब। अब बाकी 0 है तो कोई उसको 0 को हम लोग शब्दों में लिखते ही नहीं है। फिर आया क्या, 402, तो 35 अरब 402। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हुआ 40,00,000, फिर 20,001। और हमें इन्हें क्या करना है, शब्दों में लिखना है। तो पहले पढ़ेंगे इसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, तो क्या लिखेंगे, 40 करोड़। 40 करोड़। फिर यहाँ पे क्या आता है, 20,000, ये वो 0 है तो 0 को शब्दों में लिखेंगे नहीं। 40 करोड़ 20,000, 20,000 ये हो गया। फिर उसके बाद 2 0 है तो 2 0 कोई वैल्यू नहीं, फिर 20,001 ये हो गया हम लोग का अंकों से शब्दों में। अब बात करते हैं कि पहले हम कुछ शब्दों में लिख देंगे, फिर उसे क्या करना रहेगा। ये तो हो गया अंकों से शब्दों में। अब क्या करेंगे, शब्दों से अंकों में जाएंगे। तो शब्दों से अंकों के लिए पहला एग्जाम्पल है, हमने लिया 12,035, 12,035 हुआ। फिर भी हुआ 18 लाख, 18,05,000 से एग्जाम्पल हुआ 13 करोड़, 35,035। अब आता है डी, चौथा एग्जाम्पल। इन्हें क्या करना है, अंकों में लिखना है। तो चौथा ले लेते हैं, 40 करोड़, सॉरी कॉमन नहीं लेंगे, 40 करोड़ 40,000, 40 करोड़ 40,000 401। इन एग्जाम्पलों को हमें क्या करना है कि शब्दों में है, इन्हें अंकों में हमें लिखना है। तो लिखते हैं हम,
पहले क्या करते हैं, पहले पोजीशन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे यहाँ पे 12,000 यानी 12,000 तक की है। अब इसे लिखना है तो क्या करेंगे, 12,035 तो क्या करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा। अब देखिए 12 दो अंकों का नंबर है, तो हम लोग इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,000 तक क्यों जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 12 दो अंकों का नंबर है। 1000 तक तो जाएंगे लेकिन 2 अंकों तक, यानी 10,000 तक नंबर प्लेस लिखेंगे, क्योंकि 12 दो अंकों का नंबर है। अब कुछ नहीं, 12,000 तो यहाँ पे क्या लिख देना है, 12 लिख देना 1000, फिर 35 लिखना है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हमें क्या करना है, एक अंक, एक को 0 लिख देना है, फिर 35 लिखना है, क्योंकि हमें यहाँ पे जो 100 वाली पोजीशन है वो वहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया। यहाँ पे अगर लिखा रहता 435 तो यहाँ पे हम 4 लिखते हैं, फिर 3 5 लिखते हैं, लेकिन डायरेक्ट बोल दिया क्या 35, तो ये 4, इस प्लेस को क्या करना है, 0 कर देना है। तो ये इसका अंक वाला नंबर हो गया। सिमिलरली यहाँ देखते हैं 18 लाख पहले। अब देखिए 18 लाख, 18 दो अंकों का नंबर है, तो यानी लाख में हम लोग 10 लाख तक की पोजीशन को लिखेंगे, क्योंकि 10 दो पोजीशन को दर्शाता है। तो पोजीशन लिखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब देखिए 10 लाख तो पहुंच गए, तो 10 लाख में 18 लाख दिया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 18 लाख, 18 लाख 5 दिया है डायरेक्ट, तो 5 हमें क्या दिखाता है कि यूनिट प्लेस, तो 5 यहाँ पे हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये सब नंबर इस टाइप के सीखने मतलब ज़्यादा आने चाहिए, क्योंकि इस टाइप के कॉम्प्लिकेटेड होते हैं लिखना या समझना। तो एक बार और देखते हैं, 18 लाख 5, तो पहले क्या करें, 18 लाख लिख देंगे, और 5, सिर्फ 5 क्या दिखा रहा है, यूनिट प्लेस दिखा रहा है कि 5 क्या है, इधर से दाहिने से इकाई प्लेस पे 5 है बस, और बाकी सब क्या है, 0 है। पहले इस वाले को समझ लेते हैं, ये काफ़ी इजी है, फिर उसके बाद इन दोनों को अभी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये देखिए करोड़ तक दिया है, करोड़ में कहाँ तक जाना है, 40 करोड़ दिया है, यानी 10 करोड़ तक पोजीशन हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, सॉरी यहाँ लिखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। करोड़ यहाँ है तो करोड़ तक आएंगे, लेकिन 10 करोड़ तक क्यों जाएंगे, क्योंकि यहाँ 40 जो है वो क्या है, 2 अंकों का नंबर है। तो ये देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यहाँ क्या लिख देंगे, 40 करोड़, 40। फिर है 40,000, यहाँ देख रहे हैं कि लाख वाली पैटर्न क्या है, गायब है, लाख का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, लाख वाली 10 लाख वाली पोजीशन की बात इसमें किया ही नहीं है, तो आप क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। फिर 40,000, 40,000 वाली पोजीशन ये है, तो क्या लिखेंगे, 40,000। फिर 401, यह है सैकड़ा वाला पोजीशन, इकाई दहाई सैकड़ा, ये सैकड़ा वाली पोजीशन है, 4 और 101 यानी 401। आई होप कि ये सब समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिएगा। अब देखते हैं, इसे लिखते हैं 13,35,035। तो पहले क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पोजीशन, इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़ तक क्यों जाएंगे, क्योंकि यहाँ 13 दिया है, 13 दो अंकों का प्लेस है, और करोड़ में हमें क्या करना है, 10 करोड़ तक लिखना है, क्योंकि 13 दिया हुआ है, 13 दो अंक का प्लेस है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, 13 करोड़, तो यहाँ लिख देंगे 13 करोड़। अब डायरेक्ट करोड़ के बाद किस पे आ जा रहा है, 35,000 पे आ जा रहा है। तो देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी इस वाले पोजीशन पे आ गया। यहाँ क्या दिया है, 35,000। तो इन दो पोजीशन को क्या करेंगे, 0 कर लेंगे, क्योंकि लाख में कोई बात किया ही नहीं है। 35,000, फिर उसके बाद क्या करें, 35,000, 35, यानी यहाँ पे जो सैकड़ा वाले पोजीशन है, जैसे यहाँ पे 400 दिया रहता था, तो यहाँ पे 100 वाली पोजीशन क्या है, गायब है, तो उसको क्या करेंगे, 0। और फिर उसके बाद क्या है, लास्ट में 35 दिया है। 13 करोड़, लाख वाली बात किया ही नहीं है, फिर 35,000 की बात किया तो 35 लिख दिए, फिर लास्ट में 35 की बात किया है। यानी ये जो 3 प्लेस है, इसमें सिर्फ इन दोनों प्लेस की बात किया है कि 35 होंगे, और ये सैकड़े वाली का नहीं बताया कि 435 होंगे कि 135 होंगे, ऐसे कुछ बोला नहीं है, यानी 100 उसमें आया ही नहीं है। तो 100 वाले पोजीशन को क्या किया हमने, 0 कर लिया। कैसे 100 वाला, यही पोजीशन है, देखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी सैकड़ा वाला पोजीशन यही है, तो इसमें 100 की कहीं बात ही नहीं किया है।
ये वाली पोजीशन क्या हो गया, 0 हो गया। ये इसके लिए हो गया। ओके, अब बात करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, सन्निकटम मान। सन्निकट मान मतलब कि जैसे अगर मान लीजिए हम किसी दुकान पे गए और वहाँ काफ़ी ज़्यादा सामान खरीदा। मान लीजिए हम लोगों ने सामान खरीदा जिसका दाम हुआ 5,005, इतना रुपए हुआ, उसे इतना रुपए पे करना है। तो हम लोग देखते हैं कि जो दुकानदार होते हैं क्या करते हैं, 5 रुपये छोड़ देते हैं, यानी डायरेक्ट वो कितना लेते हैं, 5,000 लेते हैं। ओके, तो यानी जो इसका मान है वो निकटतम कहाँ तक है, 5,000 तक है। अगर यहाँ पे 7 रहता तो इसी मान को हम लोग क्या कहते हैं, सन्निकटम मान कहते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ रूल होते हैं, और जो रूल होते हैं वो देखते हैं अभी। सन्निकटम मान जैसे अलग अलग पोजीशन के लिए बोलता है, जैसे इकाई स्थान के लिए, इकाई स्थान के लिए कैसे सन्निकटम मान लिखेंगे देखते हैं। अगर इकाई स्थान, यानी इकाई स्थान ये जो ये वाली प्लेस है, इसी को कहते हैं क्या, इकाई स्थान। इकाई स्थान का मान 5 से छोटा है, 5 से छोटा हो तो उसे शून्य बना देते हैं, तो उसे शून्य बना देते हैं। यानी अगर मान लीजिए हमारे पास 55 है, सॉरी इसे 55 नहीं लिखेंगे, इसे 54 लिखेंगे। अब हम कहें कि 54 का सन्निकटम मान, यानी सबसे लगभग में मान, यानी किसके लगभग में है, 50 के लगभग में है कि 60 के लगभग में है। देख रहे हैं 50 सही है। अब इसे ये तो नहीं कह सकती कि 10 के लगभग में कि 20 के लगभग में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये नंबर कहाँ है, 50 से अधिक है और 60 से छोटा है। तो ये अगर मान, यानी इकाई का मान, अगर इकाई स्थान का सन्निकटम मान निकालना है, इकाई स्थान के लिए सन्निकटम मान, सन्निकट मान, ये हेडिंग है, इकाई स्थान के लिए सन्निकटम मान। तो देख रहे हैं ये क्या है, 5 से छोटा है। 5 से छोटा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसे 0 बना देंगे, यानी क्या लिख देंगे, 50। तो इसे क्या लिख देंगे, 50 लिख देंगे। अगर ऐसे दिया हुआ है कि 53 है तो इसे भी क्या लिख देंगे, 50 लिख देंगे। यानी अगर इकाई का स्थान अगर क्या है, 5 से छोटा हो तो उसे हम क्या करते हैं, शून्य बना देते हैं। जैसे अगर यहाँ पे 62 लिखा है तो देख रहे हैं ये नंबर क्या है, 70 और 60 के बीच में है। और देखते हैं क्या इकाई अंक का सन्निकटम मान देखना है, तो अगर इकाई अंक क्या है, 5 से छोटा है तो उसे क्या करते हैं, शून्य बना देते हैं। ये हो गया कब, जब इकाई का मान क्या है, 5 से छोटा है। अगर इकाई स्थान का मान 5 और 5 से और 5 हो या 5 से बड़ा हो, तो उस संख्या को हटाकर 10 जोड़ देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए यही वाला एग्जांपल ले ले, अगर यहाँ पे रहता 55 रहता तो 55 का सन्निकटम मान कैसे करते हैं कि इस 5 को हटा के, यानी 5 को हटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा। इस 5 को हटा देंगे, फिर इसमें क्या करेंगे, 10 जोड़ देंगे तो क्या हो गया, 60 हो गया। सिमिलरली अगर यहाँ पे 58 होता तो देख रहे हैं कि इकाई का स्थान क्या है, 5 से बड़ा है, तो क्या करेंगे, इकाई स्थान को हटा देंगे, यानी 50 लिखेंगे, प्लस इसमें 10 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ओके, और अगर फिर सिमिलरली ऐसे ही देख लें, अगर 78 दिया हुआ है तो क्या करेंगे, इकाई का स्थान देख रहे हैं कि 5 से बड़ा है, तो 8 को हटा देंगे और इसमें 10 जोड़ देंगे, यानी क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये किस सब क्या है, सन्निकट मान है, सन्निकट मान। असल में ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, एक छोटा सा पॉइंट रह गया था, सोचा बता दूँ इसे। सिमिलरली ऐसे ही अगर हमें ये बोल दिया
जैसे अगर हमारे पास दिया है 540, 543। अब कहा कि दहाई स्थान तक का सन्निकट मान निकालें। तो इसे क्या करते हैं, दहाई स्थान तक। तो हम ये देखते हैं कि ये दहाई वाला स्थान ले लेते हैं। अब दहाई वाले स्थान में ये है, ये तो इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, तो दहाई वाले को देखते हैं। सेम वही रूल होगा, देखेंगे जैसे यहाँ पे 540 लिखा हुआ है, तो इकाई ये हो गया, दहाई ये हो गया। अब देखेंगे दहाई वाला जो स्थान है वो क्या है, 5 से छोटा है कि 5 से बड़ा है। तो देख रहे हैं क्या, 5 से छोटा है, तो कुछ नहीं करते। 5 से छोटा है तो दहाई के स्थान के इधर वाला यानी कि दहाई वाला पोजीशन और ये जीरो, सबको क्या करेंगे, जीरो कर देंगे। 5 तो 5 ही रहेगा, हमें मतलब है दहाई वाला, तो दहाई वाला देख रहे हैं 5 से छोटा है अंक, दहाई वाला अंक, तो क्या करेंगे, 4 को जीरो बना देंगे। ये इसको भी जीरो बनाते हैं, बट यहाँ पे तो ऑलरेडी जीरो है, तो इसको जीरो लिख देंगे, यानी 500 हो गया सन्निकटम मान। सिमिलरली अगर हमें इसे यही बोला कि दहाई स्थान तक का सन्निकट मान निकाले, तो इकाई हो गया, ये दहाई हो गया। दहाई वाला अंक देख रहे हैं क्या है, सिर्फ दहाई वाला अंक देखना है। दहाई वाला अंक 4 है, यानी 5 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों पोजीशन को क्या करेंगे, जीरो बना देंगे। पहले 5 लिख देंगे, फिर दहाई वाले को भी जीरो बना देंगे और इकाई वाले अंक को भी जीरो बना देंगे। सिमिलरली ऐसे ही देखते हैं, अगर यहाँ पे लिखा रहता 555, तो हमें बस दहाई वाला स्थान देखना है। तो दहाई वाला स्थान देख रहे हैं 5 है, दहाई वाला स्थान 5 है, तो हम लोग इसे क्या करेंगे, ये दोनों थी कब, जब दहाई वाला अंक क्या है, 5 से छोटा है। अब ये देख रहे हैं कि अगर 5 हो या 5 से बड़ा हो तब क्या करते हैं, तो कुछ नहीं करते, इसे क्या करते हैं, इकाई वाले अंक को जीरो कर देते हैं और इसमें 10 जोड़ देते हैं, तो क्या हो गया 560। फिर अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, 565 है, तो इसमें हम क्या करते हैं, देख रहे हैं कि दहाई वाला स्थान को, यानी दहाई स्थान का सन्निकटम मान निकालना है, तो दहाई वाला जो स्थान है वो क्या है, 5 से बड़ा है, तो क्या करते हैं, इकाई अंक को जीरो कर देते हैं 560, और इसमें क्या करेंगे, 10 जोड़ देंगे 570। तो सिमिलरली अब ये ऐसा हो गया। अब बात आती है कि अगर सैकड़े वाले पोजीशन को लेके बात करें, सैकड़े वाले, यानी अगर मान लीजिए 5434 दिया हुआ है। अब यहाँ पे बोल दे कि सैकड़े वाले पोजीशन का सन्निकटम मान निकालिए, तो सैकड़े वाला पोजीशन देखते हैं क्या है, 5 से छोटा है। 5 से छोटा है तो क्या करेंगे, सैकड़े वाले पोजीशन को लेते हुए सारे पोजीशन को, उसके दाहिने साइड के सारे पोजीशन क्या करेंगे, जीरो कर देंगे। ये तो 5 लिख देंगे, अब बाकी 4 को भी जीरो कर देंगे, इसके इधर जितने भी नंबर आएंगे उन्हें जीरो कर देंगे। 5000 हो गया, इसका सन्निकटम मान हो गया। सन्निकटम मान कितना है, 5000 है। अगर मान लीजिए 5 से बड़ा हो जाता है, जैसे यहाँ पे 5555 हो जाता, तो यहाँ देख रहे हैं कि सैकड़ा वाला पोजीशन क्या है, 5 है या 5 से बड़ा है, तो यहाँ 5 है, तो हम क्या करेंगे, इस सारे अंक को क्या करेंगे, इस सैकड़े वाले अंक को छोड़ के इन दोनों को क्या करेंगे, जीरो लिख देंगे, जैसे 5500, और इसमें क्या करेंगे, यहाँ दहाई वाले तक, दहाई स्थान तक का सन्निकटम मान निकालना था, तो हम लोग 10 जोड़ते थे। यहाँ सैकड़ा वाला स्थान का सन्निकटम मान निकालना है, तो हम लोग क्या जोड़ेंगे, 100 जोड़ेंगे, तो क्या हो गया, 5600 हो गया। ऐसे ही सिमिलरली बढ़ते रहेंगे। अगर हम मान लीजिए कि 1000 वाले स्थान का मान चेंज करना हो, जैसे 5500 दिया हुआ है, तो यहाँ इस 1000 वाले स्थान का मान देखना है, तो इस 1000 वाले मान का स्थान देखना है, तो ये क्या है, 5 है, तो इस 5 को क्या करेंगे, इसके आगे जितनी भी जीरो है, जितने भी अंक है उसे क्या करेंगे, जीरो लिख देंगे, और 5 है तो इसमें क्या करेंगे, 1000 जोड़ देंगे, 5 प्लस 1000 क्या हो गया, 6000 हो गया। सॉरी, अब देखते हैं यहाँ पे एक बार और समझ लेते हैं। ये था सैकड़े वाले स्थान तक का। सिमिलरली ऐसे ही बढ़ते जाते हैं, यहाँ समझ लेते हैं। अब बात करते हैं क्या नाम है, 1000 वाले स्थान का मान अगर चेंज करना हो तो, अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया है दिया है 54,001, 54,001 दिया हुआ है, तो देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 1000 वाला स्थान ये है, जो देख रहे हैं 1000 वाला स्थान क्या है, 5 से छोटा है, यानी 4 दिया हुआ है, तो 5 से छोटा ही है, तो क्या करेंगे कि इसके इधर जितने भी
नंबर होते हैं उसे क्या करेंगे, 0 कर देंगे। तो ये हो गया 5 4 और इसके इधर 3 अंक है तो इन्हें तीनों को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं कि अगर ऐसे दिया होता 55,002, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 1000 वाला स्थान है वो क्या है, 5 है। 5 या 5 से बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं कि उसमें, अब अगर यहाँ पे देखें सैकड़े वाले में था तो 100 जोड़ते थे, दहाई वाले में था तो 10 जोड़ते थे, यहाँ पे 1000 वाले में है तो 1000 जोड़ते हैं। लेकिन कैसे जोड़ते हैं, क्या करते हैं कि पहले इसे 5 5 लिख देते हैं, इसके आगे जितने भी अंक होते हैं उन्हें क्या 0 बना देते हैं और उसमें 1000 जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 56,000 हो जाएगा। तो ये हुआ। ये ज़्यादा टॉपिक ये मायने नहीं रखता है, ये सन्निकटन मान मतलब कि जैसे अगर मान लीजिए 540 है तो 540, सॉरी अगर मान लीजिए 543 है, अगर किसी को आपको 543 रुपये देने हैं तो आप उसको 540 दोगे तो भी चलेगा। अगर सन्निकटन मान देखते हैं, अगर मान लो 543 किसी को देना है पैसा, कहीं दुकान से सामान लिए, तो अगर 540 दो तो चलेगा। अगर लेकिन अगर यही अगर 500 यहाँ हो जाता 548 हो जाता, तो यहाँ 540 दो तो नहीं चलेगा। यहाँ अगर तुम 550 दे दो तो चलेगा, मतलब एक सन्निकटन मान तक जाते हैं। 550 दे दो तो चलेगा, लेकिन 540 दोगे तो नहीं चलेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों के लेके सन्निकटन मान हुआ कि मतलब लगभग सन्निकटन मान को मतलब कहते हैं कि उसके अप्रॉक्स मतलब किसके करीब है। जैसे 64 है तो ये किसके करीब है, 60 के, और अगर ये 65 है तो ये किसके करीब है, 70 के करीब है। मतलब दोनों करीब है 60 और 70 के, लेकिन हम लोग मानते हैं क्या 70 के करीब है। वैसे अगर 68 हो जाता है तो 68 70 के करीब है। तो यही कहते हैं कि सन्निकटन मान को देखते हैं। ये अगर दहाई वाला स्थान है तो सन्निकटन मान देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्लास 6 का चैप्टर ख़त्म हो चुका। और रही बात एक्सरसाइज की क्वेश्चन कराने की, तो वो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन मैं करा दूँगा। एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3, इनके क्वेश्चन काफ़ी ईजी हैं। उसे मैं एक दिन डिस्कस कर लूँगा, लगभग 20 मिनट लगेंगे उसको भी डिस्कस करने में। और अब हम लोग इस एक्सरसाइज को क्वेश्चन करने के बाद जस्ट हम लोग चैप्टर 2 पे आएंगे, क्लास 6 के चैप्टर 2 पे। ओके, थैंक यू।